अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुबारक हो आप सबको कि एक मरतबा फिर कौम को तोहफ़ा दिया गया है। और एक तोहफ़ा नहीं दिया गया है, 2-3 तोहफ़े दिए गए हैं। पहला तोहफ़ा आपको मिल चुका है पेट्रोल की सूरत में 5.40 पैसे जो है वो पेट्रोल महंगा किया गया है। उसके अलावा अब आज की बात करें तो दाल, चीनी, चावल, आटा, अब ये चावल, घी, चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह महंगे हो गए हैं। चीनी जो 68 रुपये की होती थी अब वो आपको 85 रुपये फ़ी किलो मिलेगी यूटिलिटी स्टोर्स पर, बाहर तो उसका हाल ही कोई नहीं है। घी 170 से 90% रेज़ के साथ जो है वो 260 पे चला गया है, जबकि आटे का जो 20 किलो का थैला है वो 850 से बल्कि 820 से बढ़ाकर उन्होंने 950 रुपये कर दिया है। 120% रेज़ हो गया। तो ये आम आदमी जो कि यूटिलिटी स्टोर्स जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि चले जाएं वहाँ पर, वो भी अब परेशानी का शिकार होंगे क्योंकि वहाँ पर भी रेट में इजाफा हो गया है। तो ये क्या सवाल ये है कि जो अपोजिशन कह रही थी कि बिल पास होने के बाद महंगाई का एक नया तूफान आएगा, क्या वाकई ये बात सच हो गई है? और जो 85 रुपये यूटिलिटी स्टोर्स में किए गए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? इक़्तिसादी कमेटी ने ये जो फैसला किया है, और शौकत तरीन साहब जो कि बजट के दौरान और बजट से पहले जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, पहला मसला जो है महंगाई है और उसे हल किया जाएगा। तो क्या ऐसे मसले हल किए जाएंगे? क्या आवाम को ऐसे परेशान किया जाएगा? और पेट्रोल जो महंगा किया गया है इसके बाद उसका इम्पैक्ट यकीनन 200 से 300% ज़्यादा होगा। बात करेंगे आम आदमी से, जानेंगे कि क्या है उनकी इस बारे में राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। ₹5.40 पेट्रोल महंगा किया है। जी जी। इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क आएगा? काफ़ी महंगाई होगी, इसके साथ महंगाई हो गई है। और ये जो अभी बम गिराया है, चीनी बाहर वैसे 120 की मिल रही थी और यूटिलिटी स्टोर्स में भी इन्होंने 85 रुपये की कर दी है। ये समझ के तो नहीं कि बाहर भी इतनी महंगी मिल रही है, हमने रिलीफ कम इसकी वजह से नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट को जो है ना इशू बस और भी है ना, ज़्यादातर ये कर्जे जो लिए हुए हैं वर्ल्ड बैंक से। नहीं तो अगर कर्जे लिए और महंगाई करनी थी तो इससे पहले जब बजट पेश कर रहे थे जी जी, तो तब ये क्यों कह रहे थे कि नहीं हम महंगाई नहीं करेंगे मजीद और चीज़ें कंट्रोल करेंगे? कैसे कंट्रोल करेंगे? रोज़ बजट होता है, रोज़ बजट होता है, रोज़ नया तूफान आता है, रोज़ गिरता है। ऑपोजिशन ये दावा कर रही थी कि अगर बजट पास हो जाएगा तो महंगाई का नया तूफान आएगा। ये जो अभी पेट्रोल महंगा हो गया, बिल्कुल उन्होंने 100% सही कहा कि अपोजिशन ने जो कहा ना बिल्कुल सही कहा कि वो जो तूफ़ान आया वो आ गया। वो आप रात को ही आपको पता चल गया होगा कि भाई वो जो है पेट्रोल देखें 5 रुपये लीटर महंगा, पहले 113 रुपये था, अब 5 रुपये 118 पे कुछ पैसे हो गया। तो ये जो पेट्रोल जब महंगा होता है ना तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। परेशानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और रही से कसम की जो यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मिल रही थी सब्सिडाइज, कुछ नहीं, जो यूटिलिटी स्टोर पर जो चीज़ें होती हैं ना वो आप आम किसी शॉप से खरीदें, जो मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर होता है और यूटिलिटी स्टोर पर जो चीज़ें होती हैं उसका ना क्वालिटी का डिफरेंस होता है। ये खास तौर पर दालें, आटा, बंदे को इससे क्या गर्ज है? गरीब बंदा तो हाँ बस, लेकिन वो भी खाना जो हल्की क्वालिटी मिल रही है वो भी महंगे दामों में रही है। परेशानी है बेटा, इसके अलावा परेशानियों के अलावा कुछ हल क्या है इस चीज़ का? हल कोई हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हल यही है कि मेरा रब भी कोई अल्लाह का नेक बंदा भेज दे, वो आसानी हमारे लिए पैदा कर दे, अदरवाइज कुछ है और कोई हल नहीं। कौन सा दौरे हुकूमत अगर हम कंपैरिजन कर लें? कंपैरिजन वगैरह फिर आप सबको कोई अंधे थोड़ी हैं, सारे सबको नज़र आ रहा है माशाल्लाह। शरीफ फैमिली जो थी, ये उनका जो पूरी कबीना थी, खाली वो नहीं थे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का नाम ना लिया करें कि जी वो मतलब उनके साथ भी लोग, बहुत सारे लोग जुड़े थे जो अच्छे लोग थे, बेशुमार लोग थे जो अच्छे, उनके साथ जो जुड़े थे वो लोग जो भी करते थे लेकिन अवाम का ख्याल रखते थे। तो इनके साथ बड़े बड़े नाम नहीं शामिल? नामों से क्या होता है? नाम शामिल है, करने वाले 3 पार्टियों में रहे हैं। ना बोलो, वो तो उनका काम ही यही है। जब से पाकिस्तान बना वही खानदान चले आ रहे हैं, वही निज़ाम चला आ रहा है। नहीं यानी आप कह रहे कि इमरान खान साहब बजाते हैं खुद ठीक है, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग अब बिल्कुल देखिए मेरी बात सुने, घर में एक सरबराह हो मतलब सारा कुछ, लेकिन वो सारा निज़ाम बाहर से सामान लेकर आना, करना कराना, लेकिन उसको तो ये जाकर जो कुछ बताना बाहर ऐसे हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उसने तो कहना अच्छा इमरान खान साहब उसकी कबीना जो है ना सारी कुछ उसको आगे क्या बताती है कि जी ये आज बहुत अच्छा जी, लोग बहुत मुतमईन हैं, बहुत आसानी है उनके लिए, परेशानियाँ कोई नहीं है। वो कहते हैं अच्छा जी हमारी हुकूमत तो बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं, 92 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा? बिल्कुल या वो भूलने नहीं देते हमें। हाँ वो कहते हैं बाजी वो जीता है, हमने सब कुछ जीत लिया। और हमने वसीम अकरम साहब को भी देखा, हमने और भी लोग जिक्र करते हैं, फिर उनको भी ले आए साथ। कप्तान की हैसियत से
जो इमरान खान साहब का रोल था क्रेडिट उनको जाता है। मेरी बात तो सुनिए, जब टीम फ्लॉप हो जाती है, इमरान खान साहब जब आए थे हम तो इसलिए भी बड़े खुश थे कि भाई ये आगे हैं। अब तो हमारी क्रिकेट टीम जो है ना वो बहुत अच्छी हो गई, यकीन करें उतना ही बुरा हाल हो गया क्रिकेट टीम का। मतलब कोई भी आप शोभा कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं अल्लाह आसानियाँ फरमा दे बेटा, यकीन करें बकाया जो हालात हैं ना, यकीन करें बड़े परेशान को ना। ये देखें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, आपको ये बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। खुदा शाहिद है कि जब मियाँ साहब की हुकूमत थी, आप यकीन करें जब मैं इधर था, मुझे 30 साल हो गए इस शॉप पर, आप यकीन करें मतलब उस वक्त दौरे हुकूमत, मुझे नहीं पता कि वो लोग अच्छे हैं खुद बजाते हैं, लेकिन उनका दौरे हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि हमें टाइम नहीं मिलता था दोपहर का खाना खाने का। दोपहर का खाना हम रात को खाते थे, इतना कारोबार था। आज आपके सामने वेले ही खड़े हैं, वेले साहब। तो अच्छा ना इमरान खान साहब ने आपकी एहसास किया कि आप खाना टाइम पे खाना टाइम पे वो खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम खा रहे हैं। ठीक है। खाना ज़्यादा हो गया बल्कि। घी वगैरह ये जो महंगा किया है इन्होंने, टोटली ज़्यादातर चीज़ें तो महंगी हैं, कोई चीज़ कम नहीं है बल्कि ज़्यादा महंगी है। तो ये कि क्या लें बताएं। तो ये नया पाकिस्तान किस चीज़ का है? अगर आप घर संभालने वाला एक शख्स कह रहा है कि महंगाई हुई है, तो फिर क्या कुछ नहीं हो expect करते सकता हैं? अभी तो बस एक्सेप्ट क्या कर सकते हैं। हम लोग तो बुरी तरह फंस गए हैं, ये इंतहाई हर आपने चीज़ कभी अभी आजकल में कभी बजट कम किया है अपना, कुछ कम चीजें नहीं, निकाली हैं? बल्कि हमने चीज़ें छोड़ दी हैं लेना अच्छा, ही छोड़ दी है ना कि अच्छा ये ऐसी है। देखें ये खीरे देख लें आप, 50-60 रुपए हो गए, कभी 30-20 मिलते थे। तो अब सोचते हैं क्या करें, लें या नहीं, छोड़ दी हैं हमने चीज़ें अच्छा। लेना छोड़ दी हैं। तो इसकी पहले कीमत यदि करेलों की कीमत पहले 2018 की अगर मैं बात करूँ, याद होगा आपको तो? बहुत कम थी। आप मामूली सी खीरे तो मामूली सी बात है, प्याज मामूली, टमाटर देख लें 70 रुपए, 30 भी मिलते थे, 20 भी, अब एकदम से 70, 80, 100 भी मिल रहे हैं। हमारी तरफ तो 100 ही मिल रहे हैं। ये जो ऑपोजिशन मुसलसल कह रही थी कि अगर बजट पास हो जाता है तो महंगाई का नया तूफान आएगा, वो आपको सही लग रहा है कि ये सही हाँ, कह रहे बिल्कुल थे? सही कह रहे थे वो, ज़्यादातर तो बात उनकी बिल्कुल आम correct आदमी है। चीनी आटा खा सकता है? नहीं, मतलब मैं ये जिक्र इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि बचपन में हमने देखा हुआ है, सुना भी हुआ है कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता था ना, तो वो आटा गूंद के उसमें चीनी लगा के खा लिया करते थे। अब गरीब वो भी लोग नहीं, अब तो मेरे ख्याल से रोटी खाना मुश्किल हो गई है ना। आप तो आटा चीनी को तो छोड़ ही दें, सब्जी छोड़ दें, दाल बहुत महंगी हो गई है, दाल तो मामूली बात है। तो हम गोश्त की बात नहीं कर रहे। नहीं, गोश्त तो छोड़ दें बिल्कुल ही। ये नहीं, सब्जी इतनी महंगी हो गई। अब सब्जी मैं भी यही पूछ रही थी, 60 रुपये इसने टमाटर खीरे बोले, तो मैंने सोचा लूँ या ना लूँ। हाँ, किलो अगर खीरे लेने हैं हाँ। 60 रुपए बॉय अमाउंट होती है। बताएं। और ये वो चीज़ है जो और मामूली सी बात और है। प्याज धनिया भी है, जो मिर्ची और धनिया है, ये भी धनिया आपको तो अब मिल खरीदना ही नहीं पड़ता रहा है। है, अभी धनिया इन्होंने देना छोड़ दिया है, धनिया महंगा हो गया है। तो आप सोचें बाकी चीज़ों का क्या होगा, ये चक्कर है। टमाटर 70, 80, 100 सबके रेट अपने अपने हैं। तो मैं यही सोच रही थी लूँ या ना लूँ, क्या करूँ, छोड़ दूँ? गरीब आदमी का क्या बनेगा? हाँ, ये सबसे बड़ी बात देखें, पेट्रोल महंगा हो गया। वो बता रहे पीछे से 118 रुपए 118 रुपये पेट्रोल है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो गई। कोयटा से आ रहे हैं। पेट्रोल सस्ता होगा तो आपको लगता है कि चीजें भी सस्ती हो जाएंगी? नहीं, अब जो चीज़ बढ़ गई है वो मेरे ख्याल से बढ़ गई है, वो कम नहीं हो सकती। इमरान खान साहब माफिया का मुसलसल जिक्र करते हैं, आपको लगता है कि मेरे ख्याल से उन्हें उस चीज़ को छोड़ के इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कैसे कमी होनी चाहिए, चीज़ों में कमी कैसे। माफिया को छोड़ दो। हाँ, देख लें मार्केट खाली है, लोग ले ही नहीं रहे कुछ सामान, हालांकि ईद है मगर लोग सामान नहीं ले रहे हैं, ये चक्कर है। तो आप तैयार हैं असरात के लिए? हाँ जो जी, इंशाल्लाह तैयार है। तैयार हैं? क्या करें ये कब तक तैयार रहेंगे अवाम? जब तक बढ़ नहीं जाते या जब तक कुव्वत खरीद बढ़ नहीं जाती? जी, जब तक न्याजी कायम है, आवाम जो है वो इसी तरह क्या खुश हाँ, रहेगी? इसी तरह खुश रहेगी। बिल्कुल खुश है आप हाँ दौरे जी। इमरानी में? जी बिल्कुल। ये लोग तो शिकवा कर रहे हैं, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, चीजें महंगी हो गई हैं। वो कहता है घबराना नहीं है। तो ना घबराएं। हाँ, घबराना नहीं है। घबराहट हो रही है? नहीं, उसने बोल दिया घबराना नहीं जब है। बिल ज्यादा आता है तो घबराहट होती है? जी, बिल से तो होता ही है, झटका पड़ता है, बिजली है, जाहिर है। हाँ, जब गैस नहीं आती और बिल आ रहे हैं तो घबराहट होती है? जी, जरूर होती है। तो जब आटे का 20 किलो का थैला जी 120 रुपए महंगा हो जाता है तो जी। घबराहट होती है? जी होती है, बिल्कुल जरूर होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, क्या महंगाई हुई है इमरान खान साहब के दौर में? हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा महंगाई हो गई? कैसे महंगाई हो गई? अगर आप कह रहे हैं महंगाई हो गई, ये कह रहे हैं महंगाई हो गई, बहन कह रही थी महंगाई हो गई, तो इमरान खान साहब को क्यों नजर नहीं आता महंगाई हो गई? अब इस चीज़ का तो हमें नहीं पता, बकाया हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो डबल रेटों पे, डबल से भी डबल रेटों पे आ रही है। अब से 3 साल पहले ये अदरक जौन सी थी ना, तकरीबन ये 20 रुपये 25 रुपये पाव थी, अब ये 150 रुपये की पाव है। 150 रुपए की पाव है, 600 रुपये किलो है अदरक। तो मतलब जिन्होंने अदरक जिंजर बना, क्या वो कहते हैं, हांडी बनानी है ना, भूल बना ही नहीं सकता वो।
आप नहीं बना सकते? अदरक अब ये 600 रुपए की किलो मैं लेने आया हूँ ईद की वजह से बच्चे जाहिर है। कुर्बानी नहीं, के। ये ईद का तोहफा मिला है आप लोगों को। पेट्रोल महंगा, हाँ जी, घी पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा हाँ, घी महंगा। के ऊपर, आटे के ऊपर। अब यूटिलिटी स्टोर जाते हैं हम, हाँ जी, वहाँ पे जाते हैं ना, अगर मसलन गरीब आदमी है ना, जाहिर है। जिसे कहते हैं बड़ा पिसा हुआ तबका है हम, हाँ। मजदूर तबका, 100 रुपए 1000 रुपए की दिहाड़ी है, 800 रुपए की दिहाड़ी है हम लोगों की, 700 रुपए की दिहाड़ी रेडी वाले हैं ना। अब हम आटा लेने जाते हैं तो पहले हमें कहते हैं 300 रुपए का सौदा लो। अब वो 300 रुपए का सौदा लेंगे तो 1 किलो चीनी देंगे हमें। जबरदस्ती सौदा ले। जिंदगी में मेरी 56-57 साल उम्र हो गई है, ये पहला मैंने दौर देखा। हालांकि मैं पीटीआई आई लव यू, ओह अच्छा, ठीक है। पीटीआई के साथ मैं इमरान खान के साथ अब से नहीं तकरीबन 12 कहते साल जरा एकदम और प्यार से, I love you, 12 साल से आई इमरान खान लव यू इमरान खान साहब, पीटीआई आई लव यू। मगर पता है क्या है, इस वक्त बहुत परेशान हो गए, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं, इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि दिल करता है ना किसी गाड़ी के नीचे आ जाए। अब मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, अपना मकान है, बिल आ रहे हैं वो इतने इतने, और लोड शेडिंग हो रही है, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो फिर क्या ऐसी हुकूमत का क्या तब्दीली करी इन्होंने? ये जो आटा चीनी महंगी होगी यूटिलिटी स्टोर्स पे, जी, जी। इससे आम आदमी की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा? अब ये जो हुकूमत ने क्या ईद का तोहफा दिया, बकरा ईद का? ज़ाहिर है फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इतने ज़्यादा महंगाई कर दी है, ऊपर से चीज़ों के हर चीज़ के रेट बढ़े हुए। जो चीज़ हम लेके जाते थे 50 रुपए में, अब लेने आओ तो वो चीज़ 150 में हुई भी होती है। अभी मैं इनसे लेके गई हूँ तो वो कह रही है आप ही क्या करें, रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम लोग तो सोचते हैं कि ये चीज़ खरीदें या ना नहीं, आपको खरीदें। क्या समझ आ रही है? तो हुकूमत रिलीफ की बात कर रही थी, कह रहे थे नहीं, कि हम रिलीफ तो हमें रिलीफ कुछ दे रहे नहीं हैं, मिला। बजट पास हो जाएगा। नहीं, कुछ भी क्या नहीं। ऑपोजिशन की बयानियां बिल्कुल ठीक साबित हुआ कि ये महंगाई करेंगे? मजीद महंगाई बजट पास तो होने बहुत के बाद। ज़्यादा कर दी है हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए तो जीना मुश्किल कर दी है। आटा भी हम लोगों ने हर हफ्ते में आटे का रेट जो है ना वो बढ़ा बहुत है। अभी मैंने पिछले हफ्ते में मंगवाया था तो वो था 1000 का, अब मंगवाया तो वो 1100 का है। नहीं, आम आदमी अब आम आदमी देखिए रेस्टोरेंट में खाना खाने से तो रहे, हम लग्जरी तो नहीं खा सकते। लग्जरीज तो नहीं है आम हाँ आदमी जी, के हाँ पास। तो क्या हुकूमत आपसे निवाला भी छीन रही है? जी हाँ, रोटी भी जाहिर है। छीन रही है, गंदम अब भी छीन रही है। सही, वही सही कह रही हैं आप। अब तो हम लोग खाने के लिए भी बैठे रहते हैं, बच्चे जो से हैं ना वो स्कूलों की तालीम है वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है, आटे में, चावल में, दालों में, घी इतना ज़्यादा महंगा है, घी क्या खाएं, दालें भी नहीं खा सकते। यूटिलिटी स्टोर्स पे 170 हाँ रुपए, जी। दो बाहर 300 रुपए का था, हाँ वो जी। 117 से उन्होंने 260 90% उसमें इजाफा जी किया। जी, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है कि गरीब का जीना मुश्किल हुआ हुआ है। हाँ जी। तो इस आप क्या पैगाम देंगे कि हुकूमत क्या करना चाह रही है? ये जो फैसला इक़्तिसादी कमेटी ने किया है, इससे क्या आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? यही है कि आम आदमी जो है ना बिल्कुल ही लाचार होके बैठ गया है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ सोचता है कि मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं लेकिन आगे। इमरान खान साहब तो गरीबों के ख्वाह हैं, नहीं, हक वो में तो हैं। हम देखें बिजली के बिल है वो इस कदर ज़्यादा कि पंखे भी हम लोग चलाते हैं ना तो वो हम सोच के चलाते हैं कि ये हम चलाएं कि ना चलाएं, इसका बिल कितना ज़्यादा आ जाएगा। एक एक पंखा चलाना भी हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम कहते हैं कि नहीं बिजली का बिल इतने ज़्यादा है, बिल गैस का बिल, गर्मियों में गैस ही नहीं आ रही है, जबकि गर्मियों में गैस को आना चाहिए। और बिल आ सर्दियों रहे हैं। बिल आ रहा है 1000 का, 2000 का, 2500 का बिल आ रहा है, गैस का। गैस का 2500 का बिल। ये तो नाइंसाफ़ी है ना कि गैस भी नहीं आपने देनी है और बिल आपने इतने ज़्यादा देने हैं। सर्दियों में तो गैस आती ही नहीं है ना, लेकिन बिल आता है, 3000 का बिल आता है, वो और हम पे गर्मियों में करते भी हैं। बिल आ रहे, गैस नहीं आ रही। गैस नहीं आती है, शाम में गैस नहीं होती, हम क्या पकाएं? महंगाई का बेटा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ने हदायत दे, ये नहीं कि 6 माह बाद ये साल बाद महंगाई करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये बम रोज तोड़ते सुबह आप हैं। उठते नींद से और नया हाँ, बम ये गिरा होता है। पहले तो आता था ना, चक्कर आते थे देखे बिल के में पे करना है इसको, बिल को तो आता है, अब तो हर दूसरे तीसरे दिन यही हालात है। अल्लाह नहीं, मियाँ जो खैर अभी करे। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कीमतें बढ़ा दी हैं, ये क्या ईद के पेश नजर बढ़ा दी हैं कि उनको लगता है कि ईद ये पे नहीं मुझे पता, कमाई ईद पे, होगी, लेकिन घी में यूटिलिटी खाने स्टोर- पकेंगे तो हाँ, चलो हम घी महंगा यूटिलिटी कर स्टोर में भी बेटा वो चीज़ें नहीं मिलती, चीज़ें नहीं इतनी कि ये क्या कहते हैं ऑयल वगैरह, चीनी वगैरह, ये कहते हैं 1000 का सौदा लो तो 2 किलो चीनी साथ देते हैं, ऐसे जैसे फ्री में हमें दे रहे हैं। लेकिन ये ना पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है मेरे बेटा, अल्लाह ताला ने हदायत दे। क्या समझ क्या आ रही है? क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी काबीना और खास करके शौकत तरीन के आने के बाद, शौकत तरीन से जब तक ये बजट पास नहीं होता, शौकत तरीन साहब उनकी काबीना कहती कि हम महंगाई में कमी करेंगे, नहीं ये बेटा करेंगे। कुछ कमी इमरान नहीं, खान हर साहब कह हफ्ते रहे थे। महंगाई बढ़ती है बेटा, कमी नहीं हो रही। खुदा करे कि इनसे अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ा दे, बहुत जालिम हाकिम, इससे जालिम मैंने कहा पहले कभी आप नहीं समझती मेरी कि भी इससे 60 गरीब साल- मजीद पिसेगा, मरेगा?
समझ के बेटा हम बहुत पीछे हैं मेरा बेटा, सारी समझ आ रही गरीबों को भी, लेकिन ये कि सुनाई किसी की भी नहीं हो रही मेरा बेटा। कुछ सुनने वाला हो तो बंदा कहीं भी सही। ये कि दरगुजर करें, अल्लाह से है इल्तिजा कि अल्लाह ताला इनसे हमारी जान छुड़ा दे परवरदिगार। ये नहीं पता कब आप छूटेगी। क्योंकि घर संभालती हैं, आपने हाँ, खाना जाहिर है मेरा पकाना है, बेटा, आपने बिल्कुल खर्चा देखना बेटा, ये है। तो आप इमरान खान साहब को बताएंगे कि आपका बजट ये 2-3 जरूरी अशिया महंगी करने से यूटिलिटी स्टोर्स पर कितना आउट हो गया है? बेटा उसे खुद भी तो पता, वो भी जैसा भी है तो घर वाला इन्हें पता तो है कितना खर्चा होता है। ये तो नहीं, वो लाखों खाना करोड़ों- नहीं पकाते, उनको तो नहीं पकी मेरा पकाई बेटा, मिलती है। वो भी ठीक है मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो वज़ीर भी। खुदा ना करे कभी आता पाकिस्तान, पता नहीं किस जुर्म की सजा मिली है। सुबह से शाम तक करोड़ों पब्लिक मेरा बेटा इसे बददुआएं देती, मेरे ख्याल से इसको तो किसी का असर भी नहीं होता कसम से। कहते हैं मेरे किसी के साथ ज्यादती की तो ये हो गए। इस हुकूमत को अल्लाह ताला माफ़ करे। नवाज शरीफ जरदारी सब देखे थे, इससे बढ़कर कोई नहीं। खुदा माफ़ कहता ना करप्शन। वो बेटा आते थे ना, कुछ करते भी थे, कुछ मुल्क में रेल पेल थी, कुछ रौनक थी, कोई पौधा कोई दरख्त लगाता था। मेरे सामने ग्रीन बेल्ट है, कसम से कोई मेरे ख्याल 6 माह हो गए इसने कभी ना वहाँ पानी नहीं दिया। हमारे रोड की सारी लाइट ऑफ है जब से इसकी हुकूमत आई है। ऐसी जैसे ब्लैक आउट नहीं होती, बस अल्लाह मियां बहुत माफ़ करे। बददिल है आप। बहुत ज़्यादा। ठीक है, पकड़ सकते हैं माफिया को जो माफिया कह रही माफिया थी, तो माफिया शामिल है। कीमतें बढ़ाता है। माफिया तो शामिल है हर काम में, किसी भी चीज़ में आप देखेंगे माफिया शामिल है। उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। किलो चीनी ले लेते हैं, 1 किलो ऑयल ले लेते हैं, इससे ताकि किलो चीज़ें रोज़ इकट्ठे ग्रॉसरी नहीं कर सकते। ग्रॉसरी नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं होता। अवाम के नुमाइंदे हो गए, अवाम का दर्द नहीं समझते, अवाम की सिस्टम है उसको नहीं समझते। असल में उनको क्या पता, वो अमीर आदमी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। जो बाहर 120 रुपए की बेच माफिया रहे तो हैं। इनके काबू ही नहीं आ रहा। माफिया का तो आज एक चीज़ पे कम रेट होता है तो दूसरी चीज़ पे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या फ़र्क पड़ा है एक आम आदमी की ज़िंदगी में ये आटा चीनी महंगी होने से? कोई फ़र्क नहीं ये पड़ा, क्या ये ऐसे शुरू से माफिया ऐसे ही पकड़ आ रहा लेंगे? है। पिछले 5 सालों से ऐसे ही आ रहा है। बड़े रेट बढ़ा दिए उन्होंने हर चीज़ के। नहीं, 5 सालों से ऐसे आ रहा है, लेकिन 5 सालों में घी अगर बाहर शुरू से 300 ऐसे ही का हो रहा है, है। तो ये जो अंदर इन्होंने पैसे बढ़ा दिए जब शुरू का था ना टाइम, मेरे खुद 3 बच्चे हैं, मैं खुद अपने स्टोर से मैं ख़रीदता था ना, तो मेरा 1400-1500 में सारा राशन तकरीबन आ जाता था किचन का सारा। अब नहीं आता, अब होते नहीं इतने पैसे, क्या करें। अब एक चीज़ करके लेते हैं रोज़। जब पेश कर रहे थे किलो चीनी ले लेते हैं, 1 किलो ऑयल ले लेते हैं, इससे ताकि किलो चीज़ें रोज़ इकट्ठे ग्रॉसरी नहीं कर सकते। ग्रॉसरी नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं होता। तो इससे गरीब जो हाल हो परेशान गया। नहीं हो रहा मजीद, क्योंकि शौकत तरीन साहब भी ये कह रहे थे कि हम ये गुर्बत का पिछले खात्मा 5 साल से करेंगे। चल रहा है। नहीं, ऐसे चल ही तो रहा है, लेकिन अभी तो तब्दीली है ना 3 साल से। 5 साल पहले तब्दीली 2018 कहने में की बात है, कोई तब्दीली कोई नहीं है। कैसा लगता है जब आप वज़ीर-ए-आज़म के पुराने ट्वीट पढ़ते 2018 के हुकूमत अभी देख रही हूँ, स्क्रीन पे चल भी रहे होंगे कि 2018 में उसको हुकूमत ना ने बम सिर्फ गिरा कहना दिया। आता है, करना नहीं आता उसको। आपको कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। पेट्रोल महंगा हुआ है 5 रुपए 40 पैसे जी जी। इकट्ठे ही। वैसे तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि 11 रुपए कुछ पैसे की सिफारिश थी, हमारा एहसान है कि हमने हाँ जी उन्होंने कहा 5 रुपए बढ़ाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाए। तो आपको लग रहा है ये एहसान है या जलालत है आवाम की? नहीं, आवाम के लिए तो मुश्किल हो ही जाएगा ना, क्योंकि आवाम को हर चीज़ तो पेट्रोल के साथ महंगी होती है, पेट्रोल के नहीं, साथ आप सस्ती शुक्रगुजार होती है। नहीं कि वो 11 रुपए भी बढ़ा सकते थे, समरी तो 11 रुपए की थी। ये वैसे उनकी मेहरबानी है, क्योंकि सारा कुछ तो उनके हाथ में है ना, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। लेकिन ये ज्यादती नहीं है कि आप आवाम के ही पैसे लेकर, आवाम के टैक्स के पैसे ही लेकर और आवाम को बता रहे हैं, तकलीफ तो कर तो उतना ही है, 1 रुपया बढ़े या 2 रुपये बढ़े, बढ़ तो रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे। और फिर आप कह रहे हैं कि हमारा एहसान माने कि हम ये भी कर सकते थे। ये सवाल कौन करेगा कि आप क्यों कर सकते हैं ये तो उनकी बेशर्मी है ना। वो अगर अवाम के नुमाइंदे हो गए, अवाम का दर्द नहीं समझते, अवाम की जो सिस्टम है उसको नहीं समझते। असल में उनको क्या पता, वो अमीर आदमी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। हम जो डेली कमाना है, डेली खाना है। तो आपने डेली कमाना है, डेली पेट्रोल भी लगेगा। 118 रुपए का अगर आप तेल डलवाते हैं 1 लीटर, सेंचुरी से ऊपर का काम चला गया। पेट्रोल खाली इतना मैटर नहीं करता, पेट्रोल हमने तो बाकी चीज़ें महंगी होती हैं। असल में सारी जो आना जाना, ये जो सामान हम लेके आते हैं, रिक्शे वाला पहले 500 लेता था, पेट्रोल महंगा हो गया, अब उसके पास बात आ गई है ना, अब वो लेगा 800-1200, मर्जी चलेगी उसकी। जाहिर है वो बताएगा कि भाई तेल महंगा है, मेरी हाँ, उसके पास आ गया ना, उसके पास आ गया, हर चीज़ आ गया। अब इन लोगों ने हमारे लेवल पे आके तो ज़िंदगी गुजारनी नहीं है। जो हमारे तकलीफ हैं, हमारे जो दर्द हैं, एहसासात हैं, उनको क्या पता। आप नहीं समझते कि ऑपोजिशन ने जो कहा था बजट के दौरान, जब पास नहीं हो रहा था, वो शोर शराबा असेंबली में हो रहा था कि ये बजट पास कराने के बाद और महंगाई करेंगे, वो सादिक तो नहीं हो गई बात?
डेफिनेटली ये बिल्कुल वैसे ही हुआ, सादिक हुई सादिक हुई है। ऑपोजिशन का बयानिया बिल्कुल ठीक था। अपोजिशन का बयान है उस वक्त ठीक था। नहीं, आप आम आदमी है ना, आपसे सवाल करना ज़रूरी है। आपके घर में घी भी जाता होगा, चावल भी जाते होंगे, चीनी भी जाती होगी। यूटिलिटी स्टोर्स में जो उन्होंने 68 रुपए की चीनी उठा के 85 रुपए की कर दी, इससे ये माफिया पकड़ लेंगे जो बाहर 120 रुपए की बेच रहे माफिया हैं। तो इनके काबू ही नहीं आ रहा। माफिया का तो आज एक चीज़ पे कम रेट होता है तो दूसरी चीज़ पे बढ़ा देते हैं। पहले आटे का चक्कर चल रहा था, सबसे पहले चीनी का था, उसके बाद आटे का, उसके बाद अब घी के इन्होंने इतने रेट बढ़ा दिए हैं तो आम आदमी की तो पहुंच से बहुत दूर हो गया। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं चीज़ से। इससे आपको लगता है कि तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आ रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है? तब्दीली आ रही है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे। गरीब उठ नहीं रहा, गरीब मर रहा है। उठना तो दूर की बात है, गरीब नीचे से नीचे जा रहा है। तो ये बात इमरान खान साहब उनकी काबीना को समझ क्यों नहीं आ रही है? शौकत तरीन साहब को समझ क्यों? तो शौकत तरीन साहब को लेकर इसलिए आए हैं कि वो एक्सपर्ट है ना। बस वो क्या कह सकते हैं इसके, वो महंगाई को देख ही नहीं रहे। जिस चीज़ पे वो नोटिस लेते हैं वही चीज़ महंगी हो जाती है। घुटने तो नहीं टेक लिए तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने माफिया के आगे उनको हाईजैक तो उन्होंने नहीं कर घुटने लिया? टेके हैं सिर्फ अपनी जोर आजमाई पे। हर किसी से बहस करने खड़े हो जाते हैं, नहीं जी हमने ऐसे करा। बस उनके पास कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक बात है कि नवाज शरीफ चोर है और वो बाकी, और उनके पास कोई ऐसी कोई वो नहीं है फॉर्मेलिटी जो वो पूरी कर तो सकते। आपको समझ आती 3 साल बाद ये नवाज शरीफ की वजह से हुआ है जो हुआ है? अब ये अल्लाह बेहतर जानता है किसकी वजह से हुआ है, लेकिन 3 साल जो इनके थे वो बहुत बदतर गुजरे हैं। हमारी ज़िंदगी में इससे बदतर दिन नहीं गुजरे जैसे इनके दौर में जो आया ना। महंगाई, जो महंगाई की है, ये सारे काम करते, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। हमारे लिए तो महंगाई है। गरीब आदमी को चाहिए कि आटा दाल चीनी ये चीज़ें सस्ती हों। इमरान खान साहब माफिया का बड़ा जिक्र करते हैं। इमरान खान साहब की काबीना उनको फेल कर रही है कि माफिया फेल कर रही है? अगर फेल हो रही है हुकूमत तो नहीं, माफिया इनको फेल कर रही है। तो माफिया यानी इतने कमजोर हो गई हुकूमत वजीर आजम होने के बाद माफिया के आगे घुटने टेकती है। माफिया के आगे घुटने टेक दिए इमरान खान का, बस नहीं चल रहा उनके आगे। इनके आसपास तो नहीं है माफिया? इनके आसपास ये सारे एक ही है। ये जो जितने भी मिल मालकान हैं ये सब एक ही है ना। ये तो वो भी काबीना में बैठे हुए हैं, जब वो नहीं होंगे तो यानी आप कह रहे चिराग तले अंधेरा। हाँ जी, ऐसे ही है। महंगाई हुई है बड़ी। इमरान खान साहब ने कहा सी कि मैं तब्दीली लेके आवांगा। तब्दीली ये जो यूटिलिटी स्टोर्स पे भी घी महंगा कर दी है, आपने देखी होगी आज खबर। पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे महंगा हो गया। इससे आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा है? पढ़ाई खला के दो तोड़ के मैं पढ़ना इन्नी महंगाई की खला मेरा दिल जड़ा इन्नी कदे सुनी नहीं सी जिन्नी महंगाई की खला है। नहीं, क्यों लग रहा है आपको ये क्यों महंगाई हो गई है? माफिया कर रही है कि इमरान खान साहब की काबीना उनको समझा नहीं पा रही है, समझ नहीं रही है? समझ तो गल बाहर है मेरे दिल भी क्यों इन्नी महंगाई की जाता है। गरीब आदमी सही है, इनकी खुश है? नहीं खुश है कि हुण मेरा लिया तोरियां 70 रुपये तोरियां किनियां रहियां वो पक के वैसे ही थोड़ी हाँ जी, मेरा पानी ते बहुत ज़्यादा है। गरीब सोच ही नहीं सकता बेस किने टाइम सारा दे बच्चे भी आइए कि पेट पाल के। इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम क्या है? आप में क्या पैगाम देना है इमरान खान साहब को? मिठाइयां सस्तियां करें हो कि पैगाम देना है? महंगाई इन्नी की, महंगाई घट करे। महंगाई बहुत ज़्यादा की यार। घ्यो का पैकेट 300 को हो गया। 110 रुपये किलो पे देंगे तो गरीब बंदा मेरे दिल भी किमें वो चीनी नहीं खा सकता बंदा। हालांकि हमारे मुल्क में गन्ना उगता है, हमारे मुल्क में गंदम उगती है, सब कुछ है, लेकिन हम नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। महंगाई हुई है जी बहुत ज़्यादा। ये पेट्रोल जो महंगा किया है 5 रुपए 40 पैसे, कहने को तो ये सिर्फ 5 रुपए है ना 1 लीटर के पीछे, लेकिन इसमें आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पेट्रोल से मतलब कि आप सिर्फ पेट्रोल को नहीं देख रहे, आप हर चीज़ को देख रहे हैं इसके पेट्रोल की वजह से। ठीक है, हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता तो ये तो यूटिलिटी स्टोर्स में भी कीमतें बढ़ाई हैं, इससे माफिया पकड़ा जाएगा? है। कभी भी नहीं पकड़ सकते हैं माफिया को? जो माफिया तो शामिल है, बढ़ाता है। माफिया तो शामिल है हर काम में, किसी भी चीज़ में आप देखेंगे माफिया शामिल है। तो उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, हमने देखा है रमज़ान के अंदर भी कहते हैं हम रिलीफ दे रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करें, वहाँ पर रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ देना ही नहीं चाहिए। महंगाई को देख के रिलीफ खत्म कर दिया। मैं ऐसे देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो रिलीफ देना ही नहीं चाहिए। क्यों? आम आदमी भी सब कुछ ले सकता है। नहीं ले सकता, लेकिन तंगी में ले सकता है ना। एक आदमी जिसकी 20,000 तनख्वाह है, अगर वो 300 रुपए का घी ले रहा है तो सोचे उससे पूरा महीना खाना है। 320 रुपए किलो है इस वक्त। 320 रुपए किलो। यूटिलिटी स्टोर्स में तो 260 रुपए किलो है ना, तो वहाँ पर भी जाएगा। वो डिपेंड करता है मिल रहा कि नहीं मिल रहा।
तो उसके लिए तो ज़्यादा ही है ना। बकायदा शर्त भी ये लागू की हुई हैं। ठीक है, आपने अगर कोई उसके अलावा कोई चीज़ लेनी है, चीनी लेनी है, 2 किलो आप चीनी लेंगे, फिर आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ मिलेगी। ये ऐसे मिलते थे 20 रुपए 40 रुपए। हाँ जी, 20-40 रुपए की चीज़ 100 रुपए की। आप घी तेल को देख लें कि वो 160 में था, अब जो 350 में है। अब तो घर के कपड़े ही बेचने पड़ेंगे, जूते बेच के खाना, बर्तन बेच कर खाना पड़ेगा, और तो कोई हाल नहीं रह गया। अच्छा, यदि आप पहले खरीदारी करें फिर आप वो अगर आपने चीनी 2 किलो से ज़्यादा लेनी है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जिस तरह के हमारे घरेलू निज़ाम है, 2 किलो तो कुछ भी नहीं, एक दिन नहीं निकलता। 2 किलो चीनी लेंगे, 10 मेहमान आएंगे तो वो तो एक दिन में निकलता। आम आदमी का खाना कितना मुश्किल हो गया आजकल के दौर में। मैं बेसिक दाल सब्जी की बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। आपका भी मुश्किल हुआ है? आपको लग रहा है घर में खाना पकाना, घी, ये जो इमरान खान साहब की बहुत ज्यादा, इमरान खान ने तो आके हमारा जीना हराम कर दिया बिल्कुल। ये कितने के ले रही हैं कद्दू वगैरह? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। और ये कितने के हुआ करते थे? ये ऐसे मिलते थे 20 रुपए 40 रुपए। हाँ जी, 20-40 रुपए की चीज 100 रुपए की। आप घी तेल को देख लें कि वो 160 में था, अब जो 350 में है, डबल से भी ज्यादा कीमत और हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो सब्सिडी मिल रही है वो भी महंगी कर दी है। वो भी नहीं देते हैं कि आप कुछ खरीदें तो चीनी मिलेगी या घी मिलेगा। मतलब 178 का तेल उन्होंने उठा के 260 का कर दिया। ऐसा ही है। तो ये 360, हाँ 260 का। यूटिलिटी पे तो 260 है ना, फिर भी महंगा है। बाहर अगर आपको 320 का मिल रहा है, यूटिलिटी पे कम से कम आपको खा के थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो ये आवाम को रिलीफ दे रहे हैं कि अजियत दे रहे हैं? ये आवाम को अजियत दे रहे हैं, रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दे रहे। पेट्रोल आए दिन महंगा होता है, पहले होता था बजट आता था साल में, अब जो है हर महीने हर हफ्ते जब उनका दिल चाहता है जब बजट आता है इस तरह। तो हम लोग तनख्वाहदार लोग क्या करें? बिल्कुल पिस जाते हैं लोग। तनख्वाहें बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ती जाती है। कोई पैगाम देंगे आप इमरान खान साहब को कि खान साहब आप तो गरीबों को उठाने की बात कर रहे थे, उनके रोशन मुस्तकबिल की बात कर रहे थे। उनको पैगाम क्या देना? ये सरासर उन्होंने धोखा दिया। आवाम से कहा मैं आके आपको रिलीफ दूंगा, आराम दूंगा, लेकिन उन्होंने तो आवाम का खून चूस लिया। बिल्कुल आवाम खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लेकिन ये घी महंगा होने से एक चीज़ तो समझ आ रही है कि हुकूमत की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। आवाम का है या नहीं है? हुकूमत का ही है, सिर्फ हमारा आवाम नहीं है। का तो सर जो उनके छुरियों के नीचे है। और अगर हुकूमत का भी नहीं है तो यकीन जानिए माफिया का तो है। हुकूमत का ना होना बेहतर है। आवाम बगैर हुकूमत के अच्छी है। गुज़श्ता हुकूमतें भी क्या ऐसी थी? बहुत अच्छी थी। नवाज शरीफ के दौर में तो बहुत ही सुकून था, और इस दौर में नहीं है। महंगाई नहीं थी बिल्कुल। महंगाई कितनी हो गई है? महंगाई तो बहुत है, क्योंकि हम खाना नहीं एक टाइम खा सकते। अब तो घर के कपड़े ही बेचने पड़ेंगे, जूते बेच के खाना, बर्तन बेच कर खाना पड़ेगा, और तो कोई हाल नहीं रह गया। कितने लोग हैं घर पे? घर के हम 8 लोग हैं, 10 साल हमारा किराया है, घर के खर्चे हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं। ये कोई समझ नहीं आ रही, हम तो जीना मुश्किल हो गया हमारा। कि समझ क्या आ रही है? इमरान खान साहब कहते थे कि मैं आऊँगा तब्दीली लाऊंगा। कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली क्या आई है? यही तब्दीली है, आए दिन महंगाई पे महंगाई, आए दिन महंगाई है। कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, दिन रात बस रो ही रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही। पैगाम देंगे इमरान खान साहब को कि इमरान खान सुनता सब कुछ है, देखते ही सिर्फ आवाम को वो जलील कर रहा है कि जलील ख्वार हो के अब इसको तो जीते जी है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। हुकूमतें भी क्या ऐसी थी? बस कुछ उससे पहले बेहतर थी, लेकिन इसने तो सबसे ज़्यादा ही बहुत ही कुछ कर दिया, आगे ही बढ़ गया, बहुत ही हद से ज़्यादा हो गया। देखो गरीब बंदा क्या खाए, खाना खाए ना, गोश्त खा सकता, ना पानी पी सकता, सब्जी महंगी, दालें महंगी, घी चीनी महंगी हो गया, सब कुछ ही महंगा है। अब क्या करें? तंग है या नहीं? तंग आ गए हम तो, इतने तंग जिंदगी से आ गए कि सब घर एक दफ़ा मर ही जाए तो बेहतर है। कि जब खाना नहीं खा सकते, सब चीज़ महंगी है, क्या करें फिर? दावे हर वक्त का ये करूँगा वो करूँ, सस्ता करूँगा, पाकिस्तान नया बनेगा, यही नया बना है कि हम खाना नहीं खा सकते एक टाइम का बैठ के सुकून से। क्या लग रहा है कि ये क्यों हो क्या रहा है? माफिया के हाथ से मजबूर हो गए? कुछ समझ नहीं आती। माफिया उससे भी ज़्यादा आ गया, वो उनसे भी ज़्यादा आ गया। सब चोरियाँ हैं, वो कहते हमारा पेट बढ़ गया, हमारा। इस मुकाबले से हम लोग नहीं पिस रहे, आम आदमी नहीं पिस रहा। बस सब साथ एक साथ हो जाए तो फिर है ना, कुछ साथ तो नहीं ना हो रहा। बस आवाम भी नहीं ना मिल रही, आवाम सब मिल के करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है ना। बस सुनते सब हैं, देखते हैं, करता कोई भी नहीं है, और खुश भी नहीं है। खुश भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है पेट्रोल महंगा होने के बाद? बहुत मुश्किल हो गई। खुशी मिल रही है, मुबारक दूं आपको इस चीज़ की? नहीं, अब मुबारक क्यों देंगे? महंगा होने पे मुबारकबाद देंगे। मुझे लग रहा है, शायद मुझे तो लग रहा है हुकूमत को यही लग रहा है कि ये मुबारकबाद वाली चीज़ है। नहीं, बड़ी ज्यादती हुई है महंगा करके। क्या फ़र्क क्या पड़ा आपकी ज़िंदगी पे? आप, मुझे लगता है लैंडलॉर्ड है, आपको क्या फ़र्क पड़ना है?
बताइए इमरान खान साहब को क्या फर्क पड़ना तो मजदूरी करते हैं, हम तो हमें तो नुकसान हुआ है। जाहिर है फिर चीज़ें महंगी करेंगे तो फिर आवाम पे यानी मजदूर आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई ना। बिल्कुल। तो ये क्या हुकूमत को समझ नहीं आती है, वज़ीर ख़जाना को समझ नहीं आती है, चीज़ें महंगी कर रहे हैं, महंगाई पर महंगाई हो रही है। बस ये सब मिलके आवाज़ उठाए तब बात है ना, एक अकेले बंदे से कुछ भी नहीं होगा। दौर किसका बेहतर था? दौर किसका बेहतर था? कंपैरिजन करें हम, नवाज शरीफ का दौर बेहतर था। क्यों उस दौर में क्या वो घर में खाना खुद पका के लेके जाते? नहीं ये बात नहीं थी, बस उस टाइम ना महंगाई नहीं थी इतनी महंगाई नहीं थी। तो लेकिन तहरीक इंसाफ के बकौल तो महंगाई थी उस टाइम भी। आपने इमरान खान साहब के अगर ट्वीट टीवी पर देखे हो तो इमरान खान साहब चीख रहे होते थे, फिर बिजली बम गिरा दिया, फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमतें करप्ट होती हैं जब महंगाई होती है तो। हाँ जी, हर चीज़ मतलब महंगी हो गई, गरीब आदमी पिस कर रह गया। आज कह सकते हैं हम हुकूमतें करप्ट होती हैं अगर महंगाई हो तो? हाँ जी होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। ठीक है, महंगाई हो गई है जी बहुत ज़्यादा। कितनी महंगाई हो गई है? ये अगर आप कैमरा मारें मेरी कार पे, कैमरा प्लीज़ दिखाइएगा इनको। ये देखें, प्राइस चेक करें आप। 1250 आज से 3 साल पहले ये थी 500 की, और अब कितने की है? अब 1250 की हो गई है। 500 रुपए की चीज़ 1250 रुपए की हो जी, गई है। बिल्कुल। इतनी महंगाई हो गई है। बिल्कुल, 3 साल मजबूर पहले है ये 500 आपने भी पीछे से खरीदना है, जाहिर बात बेचना है, है। बिल्कुल। खाना पीना आम आदमी का कितना मुश्किल हुआ, कितना आसान हुआ है? काफ़ी मुश्किल हो गया पहले से। आटे का ये थैला जो- आपको पता है कितनी ये क्या जो रेट आटे के पहुंचा। थैले पे 20 किलो पे उन्होंने 120% रेज किया है। 820 रुपए का थैला 950 रुपए का मिल रहा है। इससे मुतमईन है आप? ऐसे ही होना चाहिए था। जी नहीं, बिल्कुल मुतमिन नहीं है, लेकिन क्या मजबूरी है, अब पाकिस्तान में रह रहे हैं, नए गुजारा पाकिस्तान करना में पड़ रह रहा रहे है। इससे पुराना बेहतर था। पुराना बेहतर था। जी, पुराने वाले में क्या आटा घर घर खुद उगता था? क्या करते? उगता नहीं था, लेकिन काफ़ी सामान सस्ता मुहैया हो जाता था। ये जो हुकूमत हर चीज़ का ब्लेम डालती है ऑपोजिशन पे, पिछली हुकूमतों पे, क्या समझते हैं कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से 3 साल बाद इतनी महंगाई हुई है? कि इसमें हुकूमत की अपनी स्ट्रेटजीज शामिल है? मैं तो इस हुकूमत की समझता हूँ कि इस हुकूमत की गलती जी, है। बिल्कुल। इंसाफ कर रही है तरीके इंसाफ? बिल्कुल नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, खुश भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। 8-10 गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई, उनको क्या परवाह है? देखिए गरीब आदमी ने गरीब तो आदमी को पेट्रोल डलवा परवाह, रहा जो शाम को 700 रुपये लेकर जाता है वो क्या खाएगा? एक घर के अंदर हम 6 भाई रह रहे हैं, 5 महल्ले के प्लाट के अंदर खुड्डे बने हुए हैं हमारे। क्या जितना कबूतरों में खुड्डे नहीं होते बकरियों के, ऐसे रह रहे हैं हम। चाचा जी क्या सूरत हाल है? गरीब आदमी की ज़िंदगी कितनी आसान कितनी मुश्किल, ये पेट्रोल महंगा किया इसके बाद। गरीब आदमी की तो मुश्किल होनी है, अमीर के लिए कोई मकसद नहीं है। 8-10 गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई, उनको क्या परवाह है? देखिए गरीब आदमी ने भी गरीब तो आदमी को पेट्रोल डलवा रहा परवाह, है जो शाम को 700 रुपये लेकर जाता है वो क्या खाएगा? तो गरीब आदमी के लिए क्या ख्वाहा हैं ये तहरीक इंसाफ वाले, या इमरान खान साहब और उनके जो वज़ीर ख़जाना है वो? हमारे को तो कोई समझ नहीं लग रही, सब ऐसे ही कहते हैं इमरान का सही है, इमरान का सही है। हम भी कह देते हैं ठीक है। आपने वोट दिया था? नहीं, मैंने वोट दिया ही नहीं किसी को। वोट दिया ही नहीं किसी को? मैंने तो किसी को लेकिन नहीं उम्मीद दिया। तो झूठ होगी नहीं मैं ना? बोलता। उम्मीद तो होगी आपको कि ये सब्जी दाल सस्ती होगी? नहीं, उम्मीद हमें कोई नहीं थी, पहले ही नहीं थी हमें उम्मीद। ये क्या करेगा? उनको तो ज़रबा था, बेशक खाते थे वो, मगर अवाम नवाज शरीफ, अच्छा, मगर गरीब आदमी के साथ वो सही थे। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि ऑपोजिशन ये मुसलसल कह रही थी बजट के दौरान कि अगर बजट पास हो जाएगा तो मजीद महंगाई का तूफान आएगा। ये जो आया है महंगाई का तूफान, क्या लग रहा है कि सादिक हो गई ये बात? ये बिल्कुल ठीक कह रही है ऑपोजिशन। हकीकत बात है। बजट कौन पास सी चीज़ का मैं बताएं आप? चलो ये सब्जी तो रोज़ाना की चीज़ें, इनसे कोई वो नहीं है। जो ये नमक मिर्च आटा है वो नहीं मिल रहा, किधर जा रहे हैं? आटा हमारे मुल्क में उगता है, नहीं मिल रहा। बताइए क्या करेंगे आप? अच्छी हुई है महंगाई या बुरी हुई है? तकलीफ दे रही है कि नहीं? तकलीफ दे रही क्यों? हर एक चीज तकलीफ जिन्ना दे शोहर नहीं है वो वास्ते किन्ने मसले मिटाने हैं। आप खाना पकाती हैं घर में, घर का ख्याल भी रखती होंगी। घी, आटा, हाँ सारा कुछ। चीनी, चावल, ये सब चीज़ें कितनी महंगी हो गई? 300 से उत्ते क्यों बेटा गया चला। खुश नहीं आटे है आम आटे आदमी? का थैले का अभी वो अगे 800 का मिलता थी, 1000 उत्ते 1040 रुपए का। नया पाकिस्तान अच्छा था, पुराना पाकिस्तान अच्छा है? नहीं, पुराना ही चाहिए थी बेटा। नया नहीं अच्छा लग रहा? हाँ, पुराना ही चाहिए थी। नया नहीं अच्छा लग रहा? नहीं, नवा नहीं अच्छा लगा। तब्दीली कर दी, ये तब्दील कर दी हम लोगों को। आप नहीं, आप तो उसी जगह पे सही हैं और पोजीशनों पे आ गए, अच्छे हैं। हम लोग और पिस गए। लेकिन मरे हैं तो लुटे हैं गरीब लोग। गरीब आदमी हम भूखे मर रहे हैं। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, किसी वक्त मेरा कुछ और हिसाब था, इस वक्त मैं बिल्कुल ही फारिग हूँ। मकान बनाना बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर के अंदर। हालांकि वो 50 लाख घर दे देंगे। हाँ जी,
किसको दे रहे हैं? किसी को भी देंगे, पता नहीं, अल्लाह ही जानता है, हमें तो नहीं पता किसको दिए हैं। कभी तो बनाएंगे। हमने तो वो 200 रुपये की 200 रुपये और पता नहीं 25 रुपये की पर्ची थी, वो जो हमने फार्म जमा कराए। क्या कराएं? फार्म जमा कराएं कि आपको मकान मिलेंगे। एक घर के अंदर हम 6 भाई रह रहे हैं, 5 मरले के प्लाट के अंदर, खुड्डे बने हुए हैं हमारे। क्या जितना कबूतरों में खुड्डे नहीं होते बकरियों के, ऐसे रह रहे हैं हम। इंसानों का यानी जानवरों जैसा। जानवर से यार, जानवर से ही बदतर हैं। जानवर को तो आप एक ढारा बना के भी देंगे, हमें तो ढारा भी नहीं बना हुआ। 5 मरले के अंदर रह रहे हैं, मैंने बता रहा हूँ कि एक एक मरला जगह नहीं आती हमारे पास। ऐसे रह रहे हैं जैसे भेड़ बकरियाँ रह रही हैं। तो अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। हम तो ये दुआ करते हैं, अल्लाह के आगे इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह कोई हुक्मरान दे, अगर ये अच्छा है तो फिर अच्छा करे ना। दादा जी आपने वोट भी दिया, आपको मोहब्बत भी तरीके इंसाफ से। एक दफा हाथ दिखा दें जरा, क्योंकि मैं देख रही हूँ मुसलसल। ये देखें, और हाथ दिखा के आपने पैगाम देना है इमरान खान साहब। पैगाम यही है कि यार कुछ ख्याल करो, मेहरबानी करें इमरान खान साहब। आपसे नहीं, आपका बहुत पुराना फैन हूँ मैं। 1200-1500। तो आपको इन रिटर्न मोहब्बत का क्या इनाम मिला? ये पिस रहे हैं, मजा ले रहे हैं हम, और फिर आई लव यू कह रहे हैं इसको कि आई लव यू। यार कोई ख्याल कर भाई। ये नहीं, आपका तो वो हिसाब हो गया कि हाँ साहब, कोई ख्याल करो, अपने निचला तबके को देखो। आप तो कुर्सी पे बैठे हुए हो ना, हमें भी देखो यार, जो हम आपके पीछे चलने वाले थे। मैंने हैंड टू हैंड हाथ मिलाया इनके साथ में, खान साहब के साथ में, जब मैं इनकी रैलियों के साथ चलता हूँ। बता रहा हूँ कि 15-16 साल से, 17 साल से हूँ मैं। मेरे आलम मोहल्ला भी अगर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो कहेंगे हाँ जाहिद अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त हम बहुत पीछे में, आंखों में से मेरे आंसू आ रहे हैं। आ रहे में रोज़गार ख़त्म हो गए, आप हर जगह पे देख रहे हैं। जो भी आदमी देख रहा होगा रोज़गार, कुछ तो कोरोना की वजह से है जी, और कुछ तुम्हारे जो उनसे जो निचला तबका है ना, इन्होंने बड़ा परेशान कर दिया। यानी जाहिद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि गरीब आदमी की तरफ से कि रूलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है। तो ये जो चस है ना, इसका ये मजा भी ले रहे हैं लोग। क्या हो गया, रूलते गए यार? अभी तब है ना, अभी कह रहे हैं ना कि 1-2 साल का भी सिस्टम है। नहीं तो मतलब आप रूले हैं तो चस आई है। चस तो इतनी आ रही है, मैं बता रहा हूँ कि कुछ कह नहीं सकते ना। दिल तो दुख रहा, मगर ऊपर से ना जाहिरी तौर पे हम उसको कुछ कह नहीं सकते। क्यों? देखिए फिक्रा क्या है, फिक्रा कहते हैं क्योंकि आप डाई हार्ट फैन हैं। फिक्रा यही है कि मैं ये कहूँगा खान साहब को कि मेहरबानी फरमाएं, कुछ दुनिया की तरफ भी देखें, हमारी पाकिस्तान की तरफ। बाहर की दुनिया तो देख रहे हैं आप। आपने मेरे साथ ही कहना खान साहब को, खान साहब रूलते गए यहाँ पर, रूलते गए हैं खान साहब, चस बड़ी आई है। बाकी आपका ख्याल, आप हमारा ख्याल करें, मेहरबानी। ठीक है। तो मैंने आम आदमी से गुफ्तगू करने की कोशिश की ईद से पहले। ये ईद के छोटे छोटे बड़े बड़े बम जो गिराए गए हैं, तोहफे गिराए गए, इसे आम आदमी कैसे देख रहा है, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पेट्रोल से तकरीबन हर चीज़ मुंसलिक है। जब तेल महंगा होता है, हर आदमी के पास ये बहाना होता है, हर माफिया के पास ये बहाना होता है कि वो ये कहता है कि बाजी तेल महंगा हो गया है, फाइन तेल महंगा हो गया है। मतलब गरीब आदमी जो 118 रुपये का तेल अफोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या करे? चले ये तो हुआ आपकी बाइक गाड़ी का खर्चा। अब आ जाते हैं खाने पकाने पे। घी आपने 170 से उठाकर यूटिलिटी स्टोर्स पर 260 रुपये का कर दिया, बाहर तो 300 से ऊपर मिल रहा है। तो खान साहब कैसी रियासत मदीना बना रहे हैं आप, जहाँ पर आम आदमी हर रोज़ नया ख्वाब देख के सोता है और उसकी ताबीर होती है हर रोज़ उलट। कभी तो देखें इनकी तरफ। फरमा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।